इतने सारे आपने स्टेज शोज़ किए हैं, इतने सारे मंच में आपने अपना परफॉर्मेंस किया है, तो थोड़ा सा एक टिप मैं मांगना चाहूँगा आपसे कि जो नए जनरेशन आ रही है, जो भी नया यूथ आ रहा है, जो भी नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, उन लोगों के लिए कि जब स्टेज पे परफॉर्मेंस करने जाते हैं तो उसका तरीका, थोड़ी सी टिप्स आप दे दीजिए। हाँ, ये बड़ा प्रासंगिक सवाल है और आज के समय में, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने एक ऐसा सवाल पूछा जो सवाल मुझसे मेरे इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग पूछते हैं। इंडिविजुअली सबको रिप्लाई करना और रिप्लाई करके बता पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप कुछ सेंटेंसेस में नहीं समझा सकते। देखिए, वेलकम टू जनजी कास्ट पॉडकास्ट। इसमें दो चीज़ें होती हैं। देखो, मैं बहुत प्यारी बात बताता हूँ। क्या होता है ना कि अपने आप को सात सुर का ज्ञान ना हो और हमें सा पता हो कि हम सा कैसे लगाते हैं, और हम अपने आप को अगर अलका याग्निक या फिर किशोर कुमार, मुकेश कुमार समझने लगें तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। उसी तरीके से कविता में कविता का मूल तत्व और मंच पर कैसे उसको प्रस्तुत करना है, बिना वो जाने हम दो कविताएं लिख के अपने आप को डॉक्टर कुमार विश्वास या अपने आप को तहजीब हाफी या अपने आप को बड़े से बड़ा कवि मानने लगते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी कमी है। मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आज के समय में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि कुमार विश्वास साहब परफॉर्म करने से पहले 2-3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। कुमार शानू, सोनू निगम, अलका याग्निक, लता मंगेशकर इस दुनिया में नहीं है, आशा भोसले, शान और बड़े से बड़े सिंगर्स का नाम ले लो, किसी का भी नाम ले लो, या किसी बड़े से बड़े लेखक का नाम ले लो, ठीक है। उस व्यक्ति को गायन से पहले रोज 3 से 4 घंटे रियाज की आवश्यकता पड़ती है। सोनू निगम जैसा सिंगर, मेरे लिए बहुत अद्भुत गायक हैं, वो शानदार गायक हैं। सोनू निगम जैसा सिंगर अगर एक दिन में 6 घंटे प्रैक्टिस करता है, जो व्यक्ति स्वयं में परिपक्व है, तो मुझे लगता है कि लिखने वाले लोग, डांसर डांस प्रैक्टिस करता है, सिंगर सिंगिंग प्रैक्टिस करता है, और जितने भी आपको, अगर कोई वोकलिस्ट है तो आवाज़ की प्रैक्टिस करता है, इंस्ट्रूमेंट बजाता है तो वह इंस्ट्रूमेंट्स की प्रैक्टिस करता है, पियानो प्लेयर है तो पियानो बजाता है, गिटार प्लेयर तो हर चीज़ का रियाज करता है। मुझे वो नए परफॉर्म करने वाले इस सवाल का उत्तर दें कि वो मंच पे जाने से पहले कितने दिन और कितनी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे बड़ा सवाल। कोई भी, शायद कोई व्यक्ति मिले जो ये कह पाए कि मंच पे जाने से पहले मैंने 2 घंटे प्रैक्टिस की आईने के सामने खड़े होके कि मुझे क्या बोलना है। आप एक स्क्रिप्टिंग करते हो, आपको परफॉर्म करना होता है तो आप एक स्क्रिप्टिंग करते हो। आज के समय में बहुत सारे ओपन माइक में गेस्ट वेस्ट बन के जाता हूँ। ओपन माइक्स में तो वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जाना नहीं पसंद, व्यक्तिगत रूप से नहीं पसंद, बड़ा बोरिंग होता है यार। लेकिन उसमें, अच्छा मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे उसमें कवि भी आते हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मर आते हैं, लेकिन ओपन माइक की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? ओपन माइक में कहा जाता है कि आपको 5 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का समय निर्धारित है, 30 परफॉर्मर है, तीनों बचे 15, 150 मिनट, 150 मिनट्स। इट कैन बी ओवर इन 150 मिनट्स। हो सकता है 2.5 घंटे में आप इसको समाप्त कर सकते हो, एक परफॉर्मर परफॉर्म किया, दूसरा आया, मैक्सिमम 3 हो सकता है। लेकिन वो 6-6 घंटे, 7-7 घंटे पता है क्यों चलता है? आदमी भरा बैठा रहता है भाई, 5 मिनट नहीं। एक बार उसने माइक पकड़ा तो उसको जब तक ऐसे घड़ी ना दिखाओ भाई बस कर, तब तक वो माइक पकड़ा रहता है। इंसान को परफॉर्म करना है, बोलना है, सुनाना है। कोई मिलेगा उसको 20 कविताएं सुनानी है, लेकिन प्रैक्टिस 1 मिनट की भी नहीं करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। अच्छा, मंचीय प्रैक्टिस कैसे होती है? उसके दो, देखो, एक बहुत छोटी सी बात, क्या होता है ना कि आप जब प्रैक्टिस नहीं करते हो और आप परफॉर्म करना चाहते हो तो आपके साथ क्या समस्याएं खड़ी होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं कभी सम्मेलन मंचों पे आया तो मैं कहता था कि मेरा शरीर बहुत दिक्कत कर रहा है, कभी सम्मेलन में चलना है, कभी सम्मेलन करने जाऊंगा मैं, और मेरा साथ दीजिए। तो मुझे बहुत टोका गया। तो मुझे समझ आया उच्चारण जैसी भी कोई चीज़ होती है। भाई, ये ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग क्या जाने उच्चारण क्या होता है। तो मैंने टोक, तो अभी भी मैं बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे पता है सा और शा, का और का,
हाँ, जा और जा क्या फ़र्क होता है, नुक्ता क्या होता है, मुझे पता है। तो किसी इंसान को इस पे काम नहीं करना है, लेकिन परफॉर्म करना है। किसी इंसान को आईने के सामने खड़े होकर खुद को जज नहीं करना है, अपनी आंखों में आंखें डाल के परफॉर्म नहीं करना, लेकिन मंच पे परफॉर्म करना है। किसी इंसान को 50 लोगों के सामने खड़े होने में पैर कांपते हैं, लेकिन 5000 लोगों के सामने खड़े होने में परफॉर्म करना है। ये दिक्कत कब आती है? ये दिक्कत तब आती है जब आपको ये नहीं पता होता है कि आपको बोलना क्या है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, क्या बोलना है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, किसी का बड़ा प्यारा शेर है। जब आपको पता हो ना कौन सी बात कहाँ कैसे कहनी है, तो दुनिया आपकी बातें सुनेगी। उसका क्या तरीका है? पहली चीज़ तो अगर आप गा के पढ़ते हो तरन्नुम में, तो आपको आवाज़ पे काम करना है, पहली सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा आपकी भाषा और कन्वर्सेशन पावर, जैसे तुम्हारी बहुत अच्छी कन्वर्सेशन पावर है, इतनी देर में मैंने वो किया। तो कन्वर्सेशन पावर क्या होती है कि आप मंच पे खड़े होकर अगर 5000 लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हो ना, तो आप केवल कविता नहीं सुना सकते, उनसे बात भी करनी पड़ेगी। और जब आप एक व्यक्ति से बात सही से नहीं कर पा रहे हो, तो 5000 लोगों से कैसे बात करोगे? और आपके पास टाइम लिमिट हो 15 मिनट। उसका तरीका होता है आई कॉन्टैक्ट विद ईच एंड एवरी पर्सन। एंड हाउ इज दिस पॉसिबल? ये संभव कैसे है कि आप एक व्यक्ति 5000 लोगों से, तो आप टारगेट कर लो बीच में किसी एक शख्स को, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। तो बीच में आप किसी को देखोगे तो सबको लगेगा मुझे देख रहा है, ठीक है। दूसरा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? मैं मेरी पीडीपी क्लासेस चलती हैं पीएचडी की, तो स्टेज फियर का उसमें एक पूरा चैप्टर ही है। अच्छा। तो उसमें बताया गया कि तरीका क्या है दूर करने का, तो उसका एक ही तरीका है, स्पीक एंड स्पीक। केवल बोलो, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, तो आपकी फ्लुएंसी बनेगी। और अगर आपको परफॉर्मर बनना है तो एवरी परफॉर्मर जितने भी हैं उनके पास एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए कि वो क्या परफॉर्म करते हैं, और एक नहीं कई सारी स्क्रिप्ट्स होनी चाहिए कि उन्हें क्या पढ़ना है, क्या डर खत्म करना है। ज़्यादा पढ़ने से या ज़्यादा बोलने से बेहतर है अच्छा बोलना। आपको अच्छा बोलना है। कविता किसी को समझ आनी होगी तो आप 2 लाइन सुनाओगे तो उसको समझ आ जाएगा आप कैसे हो, कैसे कवि हो, कैसे पोएट हो। आप 2 घंटे सुनाओगे तो वो मन ही मन गाली देगा। ये तरीका होता है। तो आप प्रैक्टिस करो। जितने भी नए परफॉर्मर्स हैं या पोएट्स हैं, सभी से मैं इस कैमरे से अपील कर रहा हूँ, आप सबसे निवेदन है कि पहला और सबसे बड़ा काम करिए कि प्रैक्टिस करिए, कविता पे काम करिए। हमारे परम आदरणीय गुरुजी स्वर्गीय प्रमोद तिवारी साहब याद बहुत आते हैं, गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। कमाल के गीतकार, अद्भुत गीतकार, मतलब उनकी गीतों का कोई सानी ही नहीं है। ऐसे गीत, राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। अब देखो बिंब, सिंबल्स कैसे यूज़ होते हैं। बच्चों की बात बच्चे भी समझ सकते हैं। बच्चों के लिए लगेगा कि उनको कोई कुत्ता बिल्ली और भालू वाली कहानी सुनाई जा रही है, कविता सुनाई जा रही है, वो भी प्रसन्न, और जो समझने वाला व्यक्ति होगा उसको लगेगा कि मैं पीएचडी कर सकता हूँ। राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। दिल्ली की बस थी मेरे बाजू में, एक गोरी गोरी बिल्ली बैठी थी। दिल्ली की बस थी मेरे बाजू में, एक गोरी गोरी बिल्ली बैठी थी। बिल्ली के उड़ते रेशम बालों से मेरे दिल की चूहिया कुछ ऐंठी थी। चूहिया ने फिर बिल्ली को काट लिया, और फिर क्या था, बिल्ली का ठाठ हुआ। वो बिल्ली अब भी मेरे बाजू है, उसके बाजू में मेरा राजू है। अब राजू, बिल्ली, चूहिया सब मिलकर मुझको ही मेरा गीत सुनाते हैं। राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। इसको एक छोटा बच्चा सुनेगा तो उसको मजा आएगी, चूहिया और बिल्ली बंदर की बात हो रही है। कोई बड़ा व्यक्ति सुनेगा तो उसको कितने प्यार से समझ आएगा कि एक बस में मैं ट्रेवल कर रहा था तो मुझे एक लड़की मिली, आज वो मेरी पत्नी है, उसका एक बच्चा भी है। रिश्ता कैसे कितना प्यारा बन गया, बात समझ रहे हो? ये होती है कविता की ताकत। तो प्रमोद तिवारी साहब हमारे गुरुजी थे, वो कभी कहते थे, आप इस दुनिया में नहीं है, एक्सीडेंट हो गया था उनका, बहुत बड़े कवि थे। वो कहते थे कि जब आप धान उगाते हो, फसल, आपको अगर चावल चाहिए होता है तो आप धान उगाते हो। चावल की कामना में जब आप काटते हो और चावल चाहते हो, चावल जब आपको मिलता है तो भूसा अपने आप मिलता है। आप जब उसको साफ करवाते हो भूसा ऑटोमेटिक मिलता है। इसी तरीके से कविता और कवि सम्मेलन मंच होता है। आज के लोग बहुत सारे, मेरे पास क्वेश्चंस, बहुत सारे लोग पूछते हो, डीएम्स में आते हैं, मैसेजेस आते हैं, मेरा नंबर पब्लिक है तो लोग व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, मैं सबको जवाब नहीं दे पाता, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन सबका एक कॉमन सवाल रहता है कि भैया मंच कैसे मिले,
बहुत बड़ा सवाल है। तो वो कहते थे कि जब चावल की मांग करते हो, सफ़ेद सफ़ेद प्यारा सा मोती जैसा चमकता हुआ चावल, तो भूसा अपने आप मिलता है। कवि सम्मेलन और कविता यही है। कविता चावल है, कवि सम्मेलन भूसा है। जब आप कविता की चाह करोगे, अर्थात चावल की चाह करोगे, तो भूसा अपने आप मिलेगा। आपको भूसे के पीछे भागने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो आपके पास जिस दिन कविता होगी, जिस दिन आपके पास उस स्तर की कविता होगी, तो आपको किसी से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भैया हमारी उंगली पकड़ा के हमको फला जगह पहुंचा दीजिए। आपको अपने आप आपके रास्ते खुलते हुए चले जाएंगे। और सोशल मीडिया का ज़माना है आज के टाइम पे, हर इंसान चलता है यार। साइको शायर नाम का एक व्यक्ति जब प्रभु श्री राम पर कविता लिखता है, मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं और बड़े बड़े चैनल्स उसका इंटरव्यू करते हैं। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया के ज़माने में अगर आप अच्छा लिखते हो तो आप वायरल भी होगे, आपका नाम भी बनेगा और बहुत अच्छी जगह भी पहुंचोगे। और उन लोगों से तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है जो दो कौड़ी की बकवास करके और दुनिया भर की नौटंकी करके यूट्यूब चैनल्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बड़े बड़े व्यूज़ लेते हैं और लाखों व्यूज़ लेते हैं और बड़े फॉलोअर्स रखते हैं और आप उनको बहुत एडमायर करते हो। नहीं, आपको एडमायर किसे करना है? जो उस काबिल हो। केवल लाखों फॉलोअर्स होने से कोई इंसान बड़ा नहीं बनता, इंसान का व्यक्तित्व से बड़ा बनाता है। तो फॉलोअर्स के पीछे मत भागो, आप केवल उस व्यक्ति के पीछे भागो जो व्यक्ति काबिल हो। और किसी के पद चिन्हों पर चलने की ज़रूरत नहीं, अपने निशान खुद बनाओ। किसी को फॉलो कर सकते हो, किसी को पसंद किया जा सकता है, उसकी तरह बना नहीं जा सकता। क्योंकि आप उसकी तरह बनना चाहोगे तो आप उतना ही बनोगे जितना वो है। अगर आपको उससे आगे निकलना है तो फिर अपने रास्ते बनाने होंगे। बिल्कुल।